हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे राजपूत काल के बारे में। इससे पहले के जितने भी टॉपिक इतिहास के हैं वो सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। आप वहां पे जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक है पर्टिकुलर हर टॉपिक को मैंने कवर किया है। ठीक है, और इसी तरीके से सीरीज वाइज हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। पेट का पूरा सिलेबस मैं आपको अपने वीडियो पे दे रहा हूं और एक भी टॉपिक उसको छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा सिलेबस तैयार किया जाएगा। हमारा टारगेट है कि हम लोग किस तरीके से 85 प्लस क्वेश्चंस को सही कर सकें। देखिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे यहां से ही डिसाइड होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है ये, इसलिए आप चीज़ों को बहुत सीरियस लें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो इस पर लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि राजपूत काल के बारे में बेसिक चीज़ें हैं क्या, हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर राजपूत काल की बात करें तो इसका कार्य लगभग 800 से 1200 के आसपास इस समय का जो शासन था वो आपका माना जाएगा कि राजपूत काल था। इसमें कई सारे वंश थे, चाहे हम गढ़वाल वंश की बात करें, चाहे हम राठौर वंश की बात करें, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश, कलचुरी वंश, सिसोदिया वंश, ये सब किसके अंतर्गत आते थे? ये एक तरीके के राजपूत ही थे। अलग अलग वंशों में इनका शासन रहा, पर ये अगर इनको कंबाइंड रूप से पढ़ें तो ये राजपूत काल कहा जाएगा। तो अगर आपसे राजपूत काल से क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं वंश से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक गुर्जर प्रतिहार वंश भी है, ये भी आपका राजपूत वंश से ही आता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, चाहे आपका गढ़वाल वंश हो, गढ़वाल वंश को ही हम राठौर वंश भी कहते हैं। आपका एक चौहान वंश है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग को एक बेसिक चीज़ होगी कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे और देखते हैं, जैसे कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। देखिए, सीरियसली फैक्ट याद कर लीजिए आप। कलचुरी वंश का संबंध किससे है? ये राजपूत काल के अंतर्गत ही आता है। कोक्कल इसका संस्थापक था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। सबसे शक्तिशाली राजा गांगेय देव था। ठीक है, तो बस दो फैक्ट हैं, संस्थापक कौन था, राजधानी क्या थी, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। हालांकि ये फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजधानी और संस्थापक आपको पता होना चाहिए। सोलंकी वंश क्या था? इसका संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा जयसिंह सिद्धराज था। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज था। सोलंकी वंश का संस्थापक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि मूलराज प्रथम था। इसको एटलीस्ट ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि इसी को ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। और ये कहाँ का शासक था? ये मालवा का शासक था। ठीक है, अगर आपसे पूछिए कि इस शासक का या इस वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा कौन था, तो इसी का था मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज किस वंश का था? ये गुर्जर प्रतिहार वंश का था। गढ़वाल वंश, जिसे राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदीप थे तथा इसकी राजधानी बनारस थी। गढ़वाल वंश या राठौर वंश, इनकी राजधानी क्या थी? बनारस थी। ठीक है, अगर हम देखें चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा चौहान वंश संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इसकी राजधानी क्षेत्र, इसके सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। ठीक है, कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, इसकी राजधानी जो थी, हाँ, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। बाद में इसकी राजधानी अजमेर बनाई गई। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। किसकी? चौहान वंश की। संस्थापक कौन था इसका? देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसके वीडियो उसके एमक्यूज लगाएंगे, कुछ इसके बहुविकल्पी प्रश्न लगाएंगे और इस तरीके से पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप इसका क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, और अगर पूछा जाएगा तो आपसे ऊपर से ही इसका संस्थापक या इसका प्रतापी राजा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन था? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी थी धारा नगरी। इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा भोज के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुंग था। ये भी आपको पता है। चंदेल वंश खजुराहो के मंदिर इन्होंने बनवाए हैं। इनकी राजधानी खजुराहो ही थी और यहीं पर इनके मंदिर बनवाए। सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। ठीक है, तो आपने दो चीजें पढ़ी, एक चंदेल वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहते होगे। दूसरा परमार वंश, और इसमें राजा भोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? देखिए, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं।
तो अगर आपसे पृथ्वीराज विजय कह रहा है तो आंसर जयानक होगा। अगर आपसे पृथ्वीराज रासो के बारे में कहता तो आपका आंसर चंद्रवरदायी होता। हालांकि चंद्रवरदायी वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। इस थोड़ा नया क्वेश्चन है ये वाला जयानक, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो किसका लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी और पृथ्वीराज विजय के जयानक। अगले क्वेश्चन को देखिए, हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। और चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वो था वासुदेव। कौन था? वासुदेव। ये भी आप याद रखिए। इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में इसकी राजधानी अजय राज ने अजमेर में कर दी थी। और सबसे इसका शक्तिशाली राजा कौन था? वो विग्रहराज चतुर्थ था। देखिए अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो कि वर्तमान में एक मस्जिद है, पहले ये एक विद्यालय हुआ करता था और इसको किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने ही बनवाया था। इसका संबंध किससे है? चौहान वंश से। क्वेश्चन देखिए, राजा भोज ने शासन किया बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर, उज्जैन पर। तो धार पर, ठीक है, धार पर, या यूं कहें धारा नगरी ही इनकी राजधानी थी और यहीं पर राजा भोज ने शासन किया, ठीक है। प्राचीन नाम इसका उज्जैन था, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली राजा जो थे वो राजा भोज ही थे। और राजा भोज किससे संबंधित थे? परमार वंश से। अगर आपसे पूछे राजा भोज का संबंध किस वंश से है तो आंसर होगा परमार वंश से, ठीक है। आगे देखिए, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? सबसे महान प्रतिहार राजा कौन था? धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज या महेंद्र पाल। तो आंसर होगा मिहिर भोज। देखिए धर्मपाल पाल वंश का था, हर्ष जो था वो पुष्यभूति वंश का था, महेंद्र पाल वंश का था। तो ये सारे ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाते हैं। आंसर होगा मिहिर भोज, ठीक है। ये किससे संबंधित था? प्रतिहार वंश से संबंधित था। किससे था? प्रतिहार वंश से। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान, हमीर रासो, चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो, जगनिक, आलाखंड, नलपतनाल, बीसलदेव रासो। देखिए चंद्रवरदायी ने ही पृथ्वीराज रासो लिखी है, ये सही है। जगनिक ने आलाखंड लिखा है और नरपतिनाल ने बीसलदेव रासो लिखा है। तो आंसर होगा अब्दुल रहमान, हमीर रासो, ये गलत है, ठीक है। अब्दुल रहमान, हमीर रासो ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? पहला। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की? तो दिल्ली की स्थापना किसने की आपको पता है? अनंगपाल तोमर ने स्थापना की और ये तोमर वंश का ही था। तो आंसर होगा तोमर वंश। दिल्ली की स्थापना किसने की? तोमर वंश के स्थापक अनंगपाल तोमर ने, ठीक है। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1912 में। धंगदेव, ठीक है, धंगदेव लिखा आप यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर धंगदेव लिख लीजिए। धंगदेव का संबंध किस वंश से था ये आपको बताना है। धंगदेव का संबंध जीजिका भुक्ति के चंदेल से, मालवा के परमार से, महेशमती के कलचुरी से या त्रिपुरा के कलचुरी से। तो आपको बताना है इनका साथ था जीजा भुक्ति के चंदेल शासकों थे, ठीक है। चंदेल शासकों का से संबंधित था किसका नाम? धंगदेव का। धंगदेव, अगर आपसे पूछे धंगदेव का संबंध किस वंश से सा है या किस शासकों से है, जो चंदेल शासकों से है, ये वही चंदेल शासक हैं जिनकी राजधानी खजुराहो थी और खजुराहो के मंदिर जो हैं वही लोगों ने बनवाए हैं। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पड़ते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर किसने किताब लिखी है? भोज ने, गोविंदराज ने, चंद्रवर्णन ने, महिपाल ने। तो आंसर होगा राजा भोज ने, ठीक है। और भोज का संबंध किससे है? परमार वंश से है। किससे है? परमार वंश से है। हालांकि पढ़ चुके हैं हम लोग। राजा भोज जो थे वो एक लेखक थे और काफ़ी प्रकांड थे, मतलब विद्वान आदमी थे, ठीक है। और उस समय जो परमार वंश में जो धारा नगरी थी वह मेन विद्या का केंद्र थी। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। खजुराहो इस दिन
मंदिरों के निर्माण से किसने किया था? ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेला ने या चंदेल ने? तो आपको पता है चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। किससे संबंधित हैं? चंदेल शासकों से संबंधित हैं, और चंदेल शासक तरीके से राजपूत वंश के अंतर्गत ही आते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? वत्सराज ने, नागभट्ट द्वितीय ने, मिहिर भोज ने या नागभट्ट प्रथम ने? तो आंसर होगा मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और यह प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन? मिहिर भोज। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी कन्नौज थी। कौन थी? कन्नौज थी। और यह विष्णु का भक्त था, यह विष्णु का उपासक था। ठीक है, और इसी ने ही आदिवराह, जो कि विष्णु का ही एक अवतार है, उसकी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? देखिए, एक सूर्य मंदिर मोढेरा का है, ये गुजरात में है, और एक आपका जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि आपका उड़ीसा में है। तो ये दो मंदिर आपके हो गए। अगर आपसे मोढेरा का पूछे तो आंसर होगा गुजरात, अगर आपसे पूछे कोणार्क का तो आंसर होगा उड़ीसा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? ये बताना है आपको। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज, यशपाल, राजा भोज या चंद्रदेव? आंसर होगा उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक जो था वो उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी कौन सी थी? धारा नगरी थी। इसका पुराना नाम उज्जैन था। ठीक है, धारा नगरी प्राचीन उज्जैन था। और सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो राजा भोज था। अगर आपसे पूछे कि परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो आंसर होगा राजा भोज। हेलो देखिए, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? भीम प्रथम, जयसिंह, मोहराज प्रथम या सामंत विमल? ठीक है, तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा मूलराज प्रथम। इसके बारे में जब हम लोग डिटेल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने लिखा था कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए, चंदेल वंश की राजधानी थी वो कौन थी? वो आपकी थी खजुराहो। और खजुराहो के मंदिर जो हैं वो चंदेल शासकों ने बनाए थे। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन सब चीज़ों को नोट ध्यान किए। देखिए, चंदेल शासकों से रिलेटेड जो खजुराहो के मंदिर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत बार क्वेश्चन इसका बना हुआ है कि खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे। निम्न में से किस मंदिर के परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके परिसर में एक नदी की मूर्ति है, मतलब नदी मूर्ति है जो कि नंदी की मूर्ति है। ठीक है, नदी मूर्ति। ठीक है, तो नदी मूर्ति कौन सी है? ब्रजेश्वर मंदिर में, लिंगराज मंदिर में, कंदारिया महादेव का मंदिर में, लेपाक्षी मंदिर में? तो आपका आंसर होगा नदी मूर्ति में कंदारिया महादेव का मंदिर। ठीक है, कंदारिया महादेव का मंदिर एक नदी मूर्ति इसमें है, और ये नदी मूर्ति भारत की सबसे विशालतम नदी मूर्ति है। और ये मंदिर कहाँ पड़ते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और किस मंदिर? कंदारिया महादेव के मंदिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बीसलदेव, वासुदेव, पृथ्वीराज या गौरी? ठीक है, तो चौहान वंश को ही चाहमान वंश भी कहा जाता है, और इसका संस्थापक कौन सा? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। इसकी जो पहली राजधानी थी वो अहिच छत्र थी। अहिच छत्र थी। बाद में इसकी राजधानी अजमेर बनाई गई। ठीक है, तो अहिच छत्र राजधानी थी चौहान वंश की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कि चित्तौड़ में पड़ता है, ये किसने बनवाया था? तो ये आपको बताया था राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार वंश भोज ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तो आंसर होगा परमार राजा भोज ने। ठीक है, परमार राजा भोज का मतलब ये हुआ कि परमार वंश से इनका संबंध था। किसका? राजा भोज का। और उन्होंने किस बनाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर को। ठीक है, ये कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा, चित्तौड़ में पड़ता है। ठीक, और सबसे शक्तिशाली राजा जो थे वो परमार वंश के कौन थे? वो राजा भोज ही थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राठौर वंश का संस्थापक कौन था? जयचंद, चंद्रदेव, गौरी या गोविंद चंद? ठीक है,
तो राठौर वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी वाराणसी। कौन थी? इसकी राजधानी थी वाराणसी। इसका सबसे शक्तिशाली शासक था वो गोविंद चंद्र था। देखिए चौथा ऑप्शन जो है गोविंद चंद्र आपका सबसे शक्तिशाली शासक था। अगर आपसे पूछता सबसे शक्तिशाली शासक कौन था तो आंसर होता आपका गोविंद चंद्र। पर आपसे पूछता संस्थापक कौन था तो आंसर होगा चंद्रदेव। हेलो देखिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर श्रवणबेलगोला, इंदौर, पारसनाथ या माउंट आबू। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित हैं। और माउंट आबू पर्वत कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो है कहाँ? दिलवाड़ा में है। ये लोकेशन कहाँ पे है? ये पर्वत का नाम पूछे, माउंट आबू पर्वत पर। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? एक कवि थे राजशेखर। ये किसके दरबार में रहते थे? कलचुरी वंश के, भीमदत्ती के, जयसिंह के, कर्णती के, यानी कि कलचुरी के। ठीक है, कलचुरी के दरबार में ये रहते थे। कौन? राजशेखर रहते थे। ठीक है, तो आंसर होगा कलचुरी। क्वेश्चन देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पर है? गुजरात में है। अगर आपसे पूछता कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है तो आंसर उड़ीसा होता।